हमारे स्मृति काल, हमारे सूत्र काल में क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, वो सर थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। वो मैंने बड़े विस्तार से दिया है। पहली बात तो ये है कि वैदिक काल से ही हमारे यहाँ स्वतंत्र स्त्रियां भी होती थी, यानी हर स्त्री जो है वो पत्नी ही होगी, शादी ही करेगी, ये आवश्यक नहीं है। ऋषिकाएं हैं जो गुरुकुल में पढ़ती थी, हमने उसके भेद दिए हैं। कुछ स्त्रियां जीवन भर अध्ययन करती थी, लेकिन अगर कोई गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे तो उसमें भी पत्नी के बहुत अधिकार हैं। पहली बात तो ये कि जो सबसे मुख्य बात है, जो भारत के विषय में हमने इस पुस्तक में भी बताई है, कि विवाह जो है वो पति पत्नी के लिए नहीं होता। विवाह सबसे पहले राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए उसमें राष्ट्रभर आहुतियां दी जाती हैं। फिर जया होम दिया जाता है, जो समाज में सफलता का संकल्प किया जाता है कि हम समाज में शुभ और धर्म का प्रसार करेंगे। अगर आप केवल हस्बैंड वाइफ बनने के लिए कर रहे हैं तो वो मैरिज है, वो विवाह नहीं है। विवाह का हमने अर्थ दिया विशेष रूप से वहन करके कन्या को ले जाना, इसीलिए वो एक यज्ञ है। पिता जब अपनी कन्या को देता है तो पिता के सामने वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसकी गैर जानकारी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसका संबंध घर से है या घर की संपत्ति से है, और वो स्वीकार करता है। पहले पिता वचन लेता है। तो विशेष रूप से वहन करके घर में ले आना और राष्ट्रभर आहुतियां करना, यानी राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, और जया होम करना यानी हम विजय के लिए, समृद्धि के लिए कार्य करेंगे, तब पत्नी को लाते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि ये तो भाई भगवान की कृपा से पत्नी प्राप्त हुई। तो दोनों पक्ष इस आजकल शिथिल हैं, न तो पत्नी को अपने कर्तव्यों का ध्यान रहता, न पतियों को। तो इसलिए कि शासक उसके लिए भी दोषी हैं। अब बचा जहां तक बहुत अधिकार हैं, माने एक तो संपत्ति पर अधिकार है, दूसरे अगर पत्नी की जो स्त्री धन मिलता है, स्त्री धन के को छूना भी महापाप है, जबकि आजकल बहुत से लोग स्त्री धन दबा लेते हैं। स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार, स्त्री धन वो है जो जब वो विवाह के समय विदा होती है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, ज्ञातिजन, बंधु बांधव जो कुछ देते हैं वो सब स्त्री धन है। इसके बाद समय समय पर जो नेकचार मिलता है, उपहार मिलता है, वो सब स्त्री धन है। स्त्री धन को छूना भी मना है। स्त्री अपनी इच्छा से कुटुंब में आपत्ति आने पर उसमें से खर्च कर दे, वो उसकी कृपा है, लेकिन स्त्री धन पर किसी पुरुष का अधिकार नहीं है, बच्चों का भी अधिकार नहीं है। तो ये सब अधिकार हैं। और इसके साथ ही यज्ञ जो है, जिसे हम कहते हैं, यज्ञ तो पति पत्नी साथ ही कर सकते हैं। पत्युर्न्यो यज्ञ संयोगे, ये व्याख्या ही है। पति के साथ यज्ञ में जो संयोग साथ साथ बैठे वही पत्नी है। लेकिन हाँ भाई, हमारे यहाँ ऐसी झूठी प्रशंसा भी नहीं है। यह भी कहा है कि अगर भार्या कदाचारिणी है तो भी उसको घर से नहीं निकालें, उसको लेकिन छत दिए रहे, भोजन का पूरा प्रबंध रहे, उसकी इज्जत रहे, लेकिन पुरुष उससे संपर्क नहीं रखेगा। या अगर वो कटुभाषणी है, भार्या कलहकारिणी, तो उससे भी पति संबंध तोड़ लेगा। तो दोनों पक्ष। इसी प्रकार पुरुष अगर गलत है तो स्त्री उसको मना कर सकती है संपर्क करने को। बहुत सारे अधिकार हैं। अब बचा इस जो नारीवाद जो आप यूरोप का कह रहे हैं, उसका तो देखिए भारत में इतना अज्ञान है। जो यूरोपीय नारीवाद है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? चर्च में स्त्रियों को पहले माना जाता था कि स्त्री की आत्मा ही नहीं है। 20वीं शताब्दी के कहीं 1928, कहीं 1936, कहीं 1950 में पहली बार स्त्रियों को आत्मा मानी है चर्च ने, और स्त्रियों को वोटिंग राइट बहुत लेट मिला है। 1928 से पहले संपूर्ण यूरोप में कहीं भी स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं था और उनको पर्सन नहीं माना जाता था। क्यों माना जाता था? कि ये बाद में पुरुष के भोग के लिए परमात्मा ने, गॉड ने पैदा किया है, तो इनका काम है पुरुष के लिए भोग के लिए सुलभ रहना और चुपचाप आज्ञाकारिता करना। शुरू में चर्च में स्त्री जा ही नहीं सकती थी, अगर जाएगी तो सिर से पैर तक सब ढके रहेगी, जरा सा आंख पर दिखनी चाहिए। नकाब, हमारे यहाँ बुरके की बहुत बात करते हैं, बुरके का पूर्व रूप वस्तुतः ईसाइयों में है। तो बाद में वहां की जब दुनिया के संपर्क में आई, यूरोप के लोग आए, तो वहां के जो अच्छे पुरुष थे, बहुत अत्याचार था, उसको बताने लगे तो 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। स्त्री पर आरोप लगा देते थे। अगर कोई स्त्री पादरी का कहना नहीं माने तो कह देते थे ये शैतान के साथ रात को चुपचाप हवा में उड़ के जंगल में जाती है, नंगा नाचती है। झूठे आरोप लगा के फिर उसको कहीं खोलते कड़ाह में उबालते थे, कहीं घोड़े की पूंछ में बांध के दौड़ाते थे। बहुत अत्याचार होता था। तो जो वहां के पुरुष हैं, जो अच्छे धर्मनिष्ठ पुरुष, उन्होंने मिलकर चर्च को तोड़ फोड़ दिया। लेकिन फिर भी चर्च की बहुत जकड़न है यूरोप में, लेकिन इन मान्यताओं को तोड़ दिया। तो उस मान्यता के विरुद्ध 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार वहां
फीमेल मतलब स्त्रियों का फेमिनिज्म उभरा है। वो फेमिनिज्म बहुत पवित्र है क्योंकि उसने चर्च के मकर जाल को तोड़ दिया है। इसीलिए हम लोगों की एक पुस्तक है स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, ये बनारस से छपी है। तो उसमें हमने बताया है कि यूरोप में स्त्रियों ने कितना अत्याचार सह के चर्च को तोड़ा है। विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी से छपी है स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। स्त्रियों के साथ जो भयंकर अत्याचार पादरियों ने किया, चर्च ने किया, उसके विरुद्ध वहां नारी आंदोलन चला है। तो वो तो बहुत पवित्र काम था। अब भारत में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी कुछ स्त्रियां हैं जिनको यूरोप का कुछ पता नहीं है, केवल फैशन है, तो उन्होंने देखा कि सिमोन द बॉय और दूसरी स्त्रियां जो हैं वो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, तो ये भी फेमिनिस्ट कहने लगी। अरे तुमको सींग पूंछ पता नहीं, तुम यूरोप का संदर्भ नहीं जानते। वहां सेक्स को ओरिजिनल सिन माना जाता है। भारत में कब सेक्स ओरिजिनल सिन माना गया? यहाँ तो खजुराहो है, यहाँ तो रमण की इतनी कथाएं हैं, यहाँ तो काम के देवता हैं कामदेव, और यहाँ तो संस्कृत की कथाएं पढ़िए तो प्रेम से भरी हुई हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य, सबका वर्णन, यहाँ कोई लज्जा का विषय है क्या? काम, धर्म में काम तो यहाँ पुरुषार्थ कहा गया है। तो ये अभागिन हैं जो यूरोप के फेमिनिस्ट आंदोलन की अज्ञानपूर्ण नकल करती हैं और फिर भारत के पुरुषों को गाली देती हैं। मूर्ख हैं, दया की पात्र हैं, वो कोई, उनको बुद्धि नहीं है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है। भारत की फेमिनिस्ट स्त्रियों में कोई भी जानकार नहीं, और जो जानकार है वो बदल जाता है। जैसे मधुकेश्वर पहले फेमिनिस्ट थी यूरोप की तरह, धीरे धीरे उन्होंने अध्ययन किया तो आज अब बदल गई हैं। तो जो सच्ची, अगर कोई भावनावश फेमिनिस्ट है तो ज्ञान के बाद वो बदल जाती है, और अगर किसी ने पेशा बना लिया है, किसी बहाने मर्दों को गाली देना है, पुरुषों को गाली देना है, तो वो फेमिनिस्ट बनी रहती। भारत में हिंदी में अपने को स्त्रीवादी कहने वाली अधिकांश स्त्रियां आधारभूत जानकारियों से रहित हैं, वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। स्त्रियों के सर संपत्ति पर राइट पे आपने बताया कि हमारे स्मृति क्या कहते हैं। एक चीज मैं सर जानना चाहता हूँ कि जैसे आज कोर्ट ने एक राइट दिया, कोर्ट ने आधुनिक समय में एक राइट दिया हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पिता